दोस्तों, मेरा नाम कपिल गोयल है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग वैल्यूज कैसे पास कर सकते हैं अपने टेम्पलेट के अंदर यूजिंग व्यूज। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये दोस्तों हमने पिछले वीडियो में ये टेम्पलेट इम्प्लीमेंट किया था अपने जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर। और दोस्तों क्या करेंगे कि मैं जाता हूँ अपने विजुअल कोड के अंदर, और विजुअल कोड पे जाने के बाद दोस्तों ये हमारा स्टैटिक फोल्डर है, टेम्पलेट फोल्डर है, ब्लॉग है और असेट है, और ये हमारा मेन एप्लीकेशन का फोल्डर है। अब दोस्तों करना क्या है हमें, सबसे पहले हम दोस्तों ये वैल्यूज टाइटल, डिस्क्रिप्शन, रीड मोर का लिंक भी हम पास करेंगे यहाँ से, और रीड मोर का लिंक अभी के लिए रहने देते हैं, और ये हम इमेज पास करेंगे यहाँ पे। तो रीड मोर के लिंक को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो मैं सभी में से हटा देता हूँ क्योंकि नहीं, इसको रहने देते हैं एज इट इज। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने कोड के अंदर। उसके अंदर दोस्तों हमारी जो एप्लीकेशन है वो है ब्लॉग के नाम से, ब्लॉग के नाम से है। उसके अंदर दोस्तों मैं जाऊँगा अपने मॉडल के अंदर, model.py के अंदर। और दोस्तों करेंगे क्या कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्लास क्रिएट करूँगा, क्लास ब्लॉग्स के नाम से। दोस्तों ये मैं मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ ब्लॉग्स। इसमें दोस्तों इस तरह से हमें स्ट्रक्चर रखना होता है। जब हम इसको माइग्रेट करते हैं तो एक माइग्रेशन की फ़ाइल क्रिएट कर देता है। अभी दोस्तों इसमें सिर्फ माइग्रेशन का फोल्डर है, माइग्रेशन की फ़ाइल हमारे पास अभी नहीं है, और वो हम इस ट्यूटोरियल में बनाने भी नहीं वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक आईडी ले लेते हैं। आईडी बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होती है, इसको कर देता हूँ मैं एंड। और दूसरा ले लेते हैं टाइटल। टाइटल दोस्तों हम लेंगे स्ट्रिंग में, तो str डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ले लेते हैं हम डिस्क्रिप्शन, इसको भी str डाल देते हैं। और एक ले लेते हैं हम इमेज के लिए, इमेज को भी दोस्तों हम str डाल देते हैं क्योंकि स्ट्रिंग में सेव होती है। और दोस्तों मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों मैं जाता हूँ, ये अभी हमने टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया है, इसका कोई यूज नहीं है अभी के लिए। अब दोस्तों मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे जो टेम्पलेट के अंदर मॉडल्स के थ्रू फाइल डेटा जाती है वो कैसे जाती है। तो ये अभी टेम्परेरी हमने एक वैसे ही क्लास बना दी है, इसका कोई यूज नहीं है अभी के लिए। अब मैं जाता हूँ दोस्तों अपने व्यूज के अंदर। व्यूज के अंदर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम index.html पे अब टेम्पलेट पे शो करा रहे हैं। जो ये टेम्पलेट शो रहा है ये index.html है। और दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मैं यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम अपने मॉडल को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे फ्रॉम डॉट मॉडल्स, यहाँ पे ये मैंने डाला इंपोर्ट मॉडल्स में से हम एक फंक्शन इंपोर्ट करेंगे ब्लॉग्स के नाम से। मैंने यहाँ पे फंक्शन इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे ब्लॉक का बी बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पे भी दोस्तों इसको बड़ा ही कर देते हैं। इन दोनों को सेव कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमने ब्लॉक्स इंपोर्ट करा लिया। अब ब्लॉक्स इंपोर्ट कराने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक फंक्शन डिफाइंड है होम रिक्वेस्ट। तो हम इसमें ब्लॉग 1 के नाम से एक हमने वेरिएबल क्रिएट करा, और वेरिएबल क्रिएट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम डालेंगे ब्लॉग्स और इसके बाद ब्रैकेट्स। अभी दोस्तों इसमें कोई डेटा हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसके अंदर नेम डाल लेंगे ब्लॉग
blog1 डॉट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कपिल। दोस्तों इनकी रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं होती है, तो अब दोस्तों मैं सिर्फ यहाँ पे जो पास कराऊंगा वो कराऊंगा कॉमा, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन करे, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना देता हूँ यहाँ पे, सॉरी जेसन के अंदर जो पैरामीटर होता है, यहाँ पे मैंने blog1 पास कर दिया। अब जैसे इसमें मैं नेम की जगह दोस्तों हम इसे टाइटल कर देते हैं, टाइटल, और ब्लॉग यहाँ पे डाला मैंने blog1 डॉट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हम लॉरेम इप्सम कॉपी कर लेते हैं, लॉरेम इप्सम, यहाँ से मैं गया, यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ से थोड़ा सा टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे blog1 नाम का एक वेरिएबल पास कर दिया है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो टेम्पलेट है हमारा टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर index.html। अब इसके अंदर दोस्तों हमें करना क्या है कि हमें ये जो हमने डेटा पास की है यहाँ पे हम शो कराएंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, पोस्ट टाइटल जो ये लिखा हुआ आ रहा है, तो फर्स्ट वाला हमें ये ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे ऊपर जाता हूँ मैं, और सबसे ऊपर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये मेन्यू हो गया इसका, पेज हेडिंग। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला ब्लॉग है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं डबल ब्रैकेट इस तरह लगाऊंगा, और डबल ब्रैकेट लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ये उठा के एज इट इज यहाँ पे डाल देता हूँ। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ये प्रिंट होता है नहीं होता। मैं जाता हूँ अपने पेज के ऊपर, पेज पर, और देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो पास हो गई है। इसी तरह से दोस्तों हम डायनेमिकली यहाँ पे टाइटल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये डाल दिया मैंने डिस्क्रिप्शन। और दोस्तों मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद अगर मैं पेज रिफ़्रेश करता हूँ तो लॉरेम इप्सम ये हमारे पास आ गया है। इसी तरह से दोस्तों मैं यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों अगर मैं लिंक भी यहाँ पे भेजना चाहूँ तो यहाँ पे मैं भेज सकता हूँ blog1 डॉट लिंक रीड मोर। इसको रीड मोर कर देते हैं, रीड अंडरस्कोर मोर इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिंक डाल देता हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पे लॉरेम इप्सम ही डाल देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे लिंक के रूप में भेजूँगा। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों href के अंदर मैं इस तरह इसे पास कर दूँगा। अब देखते हैं दोस्तों ये काम करता है नहीं करता। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो इंस्पेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास लिंक हमारा आ रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये लॉरेम इप्सम वाला पेज ओपन हो रहा है। अब दोस्तों अगर जैसे ही हमें दूसरे ब्लॉक की डेटा पास करनी है तो हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह मैं टू यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया। यहाँ पे कर देता हूँ मैं पवन। यहाँ पे दोस्तों लॉरेम इप्सम ही मैंने पास कर दिया। यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको google.com। अब दोस्तों अगर मेरे को दूसरे की डेटा यहाँ पे पास करनी है
तो दूसरे की डेटा पास करने के लिए दोस्तों 1 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की डेटा यहाँ पे डाल रही है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसको एक एरे के फॉर्मेट में भेजेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ब्लॉक्स इजिकल टू, और यहाँ पे दोस्तों इसको एक एरे क्रिएट करेंगे। ये जावास्क्रिप्ट की तरह हम एरे इसमें बनाएंगे, जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ब्लॉक 1 कॉमा ब्लॉक 2। दोस्तों ये एक एरे क्रिएट हो गया है ब्लॉक्स का। तो हम यहाँ पे मल्टीपल डेटा इस तरह भेज सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पास कर देंगे, तो ये हमारा ब्लॉक्स का डेटा हमारे पास हो गया है। अब दोस्तों हमने सिर्फ 2 ब्लॉक यहाँ पे दिखाए हैं। अब मैं जाता हूँ अपने कोड के index.html में। index.html में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल डेटा शो हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ब्लॉक्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, सबसे ऊपर वाले को छोड़ दूँगा जिसमें हमने कोड लिखा है। उसके बाद दोस्तों नीचे वाले को, अगले वाले 2 को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हमारे पास अभी एक ब्लॉग हमारे पास दिख रहा है, पर अभी इसमें कोई डेटा नहीं आ रही है। उसका रीज़न ये है दोस्तों, एक्चुअली अभी तक मैंने आपको फॉर लूप के बारे में नहीं बताया है। तो फॉर लूप के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो मैं जाता हूँ गूगल पे और यहाँ पे सर्च करता हूँ। चाहूँ तो मैं आपको बिना देखे भी सिंटैक्स इसका बता सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप फॉर लूप इन जेंगो। वैसे दोस्तों इसका जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह होता है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट के आगे आपको परसेंटेज लगाना होता है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपको फॉर लूप के लिए ब्लॉग इन ब्लॉग्स, इस तरह से दोस्तों इसका सिंटैक्स होता है जेंगो के अंदर फॉर लूप का। यहाँ पे दोस्तों हम इसको क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे हमारा, क्योंकि हमें ये वाला डिव है ये बार बार रिपीट कराना है, जिससे वो सारे जो ब्लॉग हैं वो सारे प्रिंट हो जाएं। तो इसमें हम लगाएंगे एंड 4। तो दोस्तों ये सिंटैक्स होता है हमारा। अब दोस्तों ये हो गया हमारा सिंटैक्स। अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स ये जो ब्लॉग हैं ये आ रहे हैं, बट डेटा हमारी अभी ठीक नहीं आ रही है। तो डेटा के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं इसको ये हमारा ये वेरिएबल ये बार बार रिपीट होगा, तो इसको मैं यहाँ से कहाँ गया तो ब्लॉग डॉट टाइटल, इसको भी मैं ब्लॉग डॉट टाइटल कर देता हूँ, और यहाँ पे भी इसको ब्लॉग डॉट टाइटल कर देता हूँ। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 ब्लॉग आ गए हैं और दोनों में अलग अलग लिंक है। आप देख सकते हैं www.google.com आ रहा है और यहाँ पे www.loremepson.com। तो इस तरह से दोस्तों ये काम करता है। दोस्तों इसमें हम इमेज भी पास कर सकते हैं, पर ये अभी हम सब कुछ स्टैटिक कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम इसको डायनामिक करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।